लेट अस स्टार्ट दिस। आयुपैक नॉमेनक्लेचर हमारा चल रहा था। आयुपैक नॉमेनक्लेचर में एक ही बात याद रखनी है, अल्कोहल्स को अल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है कॉमन में, और आयुपैक में अल्केनॉल, अल्काइल अल्कोहल अल्केनॉल। और जो ईथर्स है उन्हें अल्काइल अल्काइल ईथर ऐसा लिखा जाता है, वो बाद में देखेंगे भी हम। और आयुपैक में अल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है, अल्कोक्सी अल्केन, और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। तो अगर इसका अगर नाम देखना है तो देखिए, ये हो गया आपकी चेन, ऊपर से आएगी। तो ये 2 नंबर पर एक मिथाइल है और 5 नंबर पर है, इसलिए 2,5 डायमिथाइल। उसके बाद ये हेक्सेन है, ये ई कैंसिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि डी लगा है यहाँ पर, और ये 2 OH है इसलिए डायॉल है। वैसे ही इसका अगर नाम देखोगे तो ये OH को पहली प्रायोरिटी दी है, इसको 1 नंबर दिया, ये 3 नंबर पर ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन पेरेंट है और ये 1 OL। तो ठीक है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो भी नहीं आता मुझे पूछ सकते हो। ये ईथर का एक ले लेता हूं। अगर ईथर को ठीक से देखोगे आप यहाँ पे, तो बेसिकली ये देखिए, ये एक कार्बन ये ऐसे दिखेगा आपको, ये देखिए, और यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन, फिर इसको इधर और इधर, ऐसा ही। अब बेसिकली ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, क्या गलती हुई है? बड़ी से बड़ी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है, बस इतना ही, मतलब इतना ही सेलेक्ट किया गया है, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है? इथेन लिखा है ना, जो आपका पेरेंट है उसको इथेन लिखा गया है यहाँ पे, तो ये गलत है, मैं यही बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये गलत है, जो भी किया है ये गलत है। ठीक है, हाँ। तो अब मैं जरा ठीक से बताता हूं इसको। इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ओपन करेंगे। चलो, ये लो। तो सबसे पहली बात तो ये गलत ये हुआ कि ये यहां से नंबरिंग शुरू होगी, यहां पे 1। चलो मैं इसको मिटा भी दूं। ठीक है, नंबरिंग गलत हुई है। ये देखिए, ये वाला कार्बन 1 चाहिए, ये वाला 2, और ये वाला 3। ऐसे 3 कार्बन है ये। और अब आपके पास ब्रांचिंग आती है, ये एक ब्रांच और ये एक, ऐसे दोनों के दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं बेटा। समझ रहा है? इसका नाम आएगा मिथॉक्सी और इसका नाम आएगा मिथाइल। तो ये मिथाइल और मिथॉक्सी में पहले आएगा मिथॉक्सी, क्योंकि ये देखिए, ये ओ पहले आता है, यहां पे वाई आ रहा है, इसलिए पहले लिखेंगे हम मिथाइल को। ठीक है, तो देखो ये क्या क्या गलतियां हुई आपको समझ में आई होगी। हाँ, तो ये आपका 2 नंबर पर मिथॉक्सी ग्रुप है। सो 2 मिथॉक्सी। उसके बाद है और एक 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी है, ये देखिए, ये 2 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप भी हुआ। ठीक है, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप। उसके लिए हम यहां पे नाम लिखेंगे, उसका नाम होगा 2 मिथाइल। जरा ठीक से देखो किसको क्या नाम दिया है, ये जानबूझ के मैंने एरो लगा के दिखाया है। और फिर पेरेंट, अब पेरेंट 3 कार्बन वाला है, इसलिए इथेन लिखेंगे उसको हम। इथेन क्या लिखेंगे उसको? नहीं, इथेन नहीं, क्या लिखेंगे? बोलो जरा एक बार। हाँ, सही बात है,
क्या लिखेंगे? प्रोपेन। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? ओके, तो चलो, इसका नाम समझ में आया सबके? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, हाँ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर एंड डिस्क्राइब देम। ये आपको क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अच्छे तरीके से जरा निकालेंगे हम यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो देखो, अभी सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए तीनों के तीनों को स्ट्रक्चर को मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। कौन से 3 स्ट्रक्चर है जरा देखिए जरा आप। ये देखिए, ये 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्कोहल, ईथर, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। देखिए, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है तीनों में। ये 3 लोग हमको देखने, ये ऑक्सीजन, तीनों में ऑक्सीजन ही है। तीनों का स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझना होगा। हाँ, एक सबसे पहले है मिथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ये वाटर की तरह ही होती है, जरा ठीक से देखोगे तो इसको आप वाटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। आप वाटर के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके से वाटर से ये सभी के सभी फॉर्म हुए हैं। ये देखो, वाटर कैसे होता है। यहाँ पे ना 2 लोन पेयर होती है, राइट। यहाँ पे 2 लोन पेयर होती है, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये हो गया आपका वाटर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। ऑक्सीजन का sp3 है, 2 लोन पेयर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो एंगल रहता है आपका sp3 में, एक्चुअली आइडियल एंगल 109 होता है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से ये एंगल बढ़ेगा या कम होगा, बोलो जरा मुझे। ये 2 लोन पेयर है, उसकी वजह से एंगल बढ़ेगा या कम होगा? चलो फटाफट बोलो अभी, बढ़ेगा या कम होगा? अंजलि कैसे बढ़ेगा? अगर ये लोन पेयर यहां से रिपेल करेंगी। हाँ मंगेश, नागेश, बिल्कुल सही बोले आप। देखिए यहाँ पे भी ये लोन पेयर है, यहाँ पे भी ये लोन पेयर है, तो ये दोनों रिपेल करेगी बॉन्ड को। अगर बॉन्ड को रिपेल करेगी बेटा, बॉन्ड को अगर रिपेल करेगी, तो ये बॉन्ड तो एक दूसरे के करीब आएंगे ना, क्योंकि ये लोन पेयर यहां से ऐसे रिपेल कर रही है, इनको दबा रही है इनको, राइट। तो बॉन्ड एंगल बोलो जरा एक बार, बॉन्ड एंगल कैसे होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री, नियरली 104 डिग्री होता है, राइट। नियरली, राइट। आपको ये याद करना होता है। मैं तो याद यूजुअली नहीं करता, लेकिन याद है मुझे, मैं बस लॉजिक बताता हूं। चलिए अब बात आगे की करते हैं। अब अगर इस H की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लाए, अब देखिए H कैसा होता है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, राइट। अब इधर H है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप ऐसा है, H H H, ये बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ गया। बाकी सब सेम है, वाटर की तरह ही है, राइट, वाटर की तरह ही है, लेकिन यहां पे बस छोटे की जगह पर अब बड़ा ग्रुप आया।
तो अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। चलो कौन कौन दिमाग लगा रहा है, बढ़ेगा या कम होगा, कम ऑन। राइट, मंगेश बहुत सही, अंजलि बहुत सही। अब एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एंगल अब बढ़ता है, और क्योंकि ये ग्रुप बढ़ा ना बेटा, ये ग्रुप बढ़ा, बढ़ गया ये ग्रुप, तो इसीलिए अब इस एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं। ये देखिए पहला वाला एंगल, इसको हम ये एंगल बढ़ गया, सिंपल बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा इसलिए एंगल बढ़ा। ये जो आपका पहला था वाटर था, वैसे तो sp3 का आइडियल एंगल 109 होता है, 109, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये एंगल कम होके 104 हो गया। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो वाटर के साथ, ये वाटर के बाद ये है आपका मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में एंगल आपका देखिए 108.9 है, 108.9, 108.9 डिग्री, मतलब थोड़ा बढ़ गया, राइट। अब अगर मैं यहां पे ये H और इधर मैं अगर फिनाइल की रिंग लगाता हूं, देखिए फिनाइल की रिंग तो कैसे होगी, बहुत बड़ी। ऐसे भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है, इसको ऐसे भी लगा सकते, मतलब ये अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहा है ना आपको, मतलब एक 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 ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिनाइल, मतलब अब मिथेनॉल की जगह पर फिनॉल अगर मैंने ला लिया, तो ये तो ग्रुप और भी बड़ा हो गया बेटा, ये ग्रुप तो और भी बड़ा हो गया एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, ये तो और भी बड़ा है ना इसका शेप। तो मुझे बताओ, ऐसा अगर है तो ये एंगल जो बीच, इनके बीच का एंगल जो है वो और बढ़ेगा या कम होगा, बोलो जरा। एंगल और बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, कम ऑन, और बढ़ेगा। तो इसीलिए ये एंगल बढ़ के, ये देखिए यहां पे लिखा गया है 109 हो जाता है, आप देख रहे होगे 108.9 की जगह पर ये होता है 109 डिग्री। अब और एक काम करता हूं मैं, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है ना, दोनों तरफ। आपको समझ में आया होगा मुझे क्या बताना है, कि धीरे धीरे एंगल्स कैसे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एंगल्स कैसे बढ़ रहे हैं। मिथेनॉल से हम कहां पर आए थे, यहां फिनॉल पर, दिस गाय इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। अब अगर यहां पे देखोगे, इधर भी मैंने CH3 लगाया। अब CH3 मतलब ऐसे नहीं होता बहुत बड़ा, ये फिनॉल तो बहुत बड़ा है एक्चुअली, CH3 से भी बहुत बड़ा, लेकिन अब दोनों तरफ CH3 लगाते हो तो दोनों तरफ बड़े बड़े बॉन्ड हो गए ना बेटा, ये भी H, तो ये तो और रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लोन पेयर तो सभी के ऊपर है, लोन पेयर तो है ही है, वो कहीं नहीं गई, लेकिन फिर भी दोनों का इफेक्ट एक साथ एज्यूम करना चाहिए, ऐसे नहीं होता कि एक ही। तो ये देखिए, ये एक इधर से बड़ा ग्रुप और इधर से, दोनों तरफ से बड़े ग्रुप है, तो रिपल्शन और बढ़ गया, इसलिए ये एंगल और बढ़ जाता है और 111 डिग्री तक पहुंच जाता है। चलो बात समझ में आई, 111.7, चलिए और भी ज्यादा है 111.7। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये जो आपका है वो डाई मिथाइल ईथर है, देखिए दोनों तरफ से मिथाइल है ना, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, या तो इसको डाई मिथाइल ईथर कहो, या फिर आयुपैक नॉमेनक्लेचर में मिथॉक्सी मिथेन कहते हैं, मिथॉक्सी मिथेन। स्पेस देने की जरूरत नहीं है आयुपैक में। तो क्या आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से हमने देखा कि बॉन्ड एंगल बढ़ते जा रहे, और ये सभी वाटर के डेरिवेटिव है, वाटर से ही एक एक हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप लगाया, तो ये सभी आ रहे हैं। चलो समझ में आया ये किस तरीके से बॉन्ड एंगल बढ़ते गया, राइट। तो वही आपको क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ
या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड डिस्क्राइब देम। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए इस तरीके से, बस मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर लिख के दिया है, बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। नीट में तो डायरेक्टली आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन बोर्ड में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया 3 मार्क के लिए, तो आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर निकालने हैं सभी के। देखिए कैसे, किस तरीके से निकाले मैंने, और इनके बाजू में लिखना है COH एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 108.9 डिग्री। इट इज ड्यू टू रिपल्शन इन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। टेट्राहेड्रल से ज्यादा मतलब कम है, इसलिए ये रिपल्शन की वजह से ये कम हो रहा है। ये बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो करो, क्योंकि पूछ तो सकते हैं, लेकिन 1000 में 1 लाख में एक बार, लेकिन बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लेंथ से ज्यादा बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिनॉल, फिनॉल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताना, ये जो O है वो ये जो यहाँ का कार्बन है वो sp2 है, ठीक है ना। इसको बड़ा करे क्या, ये देखो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, ये वाला कार्बन आपका sp2 है, पहली बात ये। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे द CO बॉन्ड लेंथ इन द फिनॉल इज लेस देन मिथेनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन की ये बॉन्ड लेंथ है, मिथेनॉल देखिए कैसे CH3OH, और फिनॉल में देखिए क्या है, जरा ठीक से ये देखिए फिनॉल, ये कार्बन OH, तो ये कार्बन की लेंथ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ, और ये यहाँ का कार्बन sp2 है और यहाँ का sp3 है, इसलिए ये कार्बन की लेंथ बड़ी है, दिस इज मोर। समझ में आया क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है क्या स्ट्रक्चर? यस बोला करो। 180 डिग्री एंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेटा, 108 बोला मैंने, 180 नहीं। और 180 यानी 180 कहां पे होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन है तो। उसके बाद ये बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिनॉल है ना आपका, ये फिनॉल ठीक से देखो, ये जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल की बॉन्ड लेंथ छोटी है, बार बार बता रहा हूं, ये फिनॉल की बॉन्ड लेंथ छोटी है बेटा। ये फिनॉल है ना, ये बॉन्ड लेंथ छोटी है। ये 2 रीजन से छोटी है। एक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक है ये देखिए, ये इससे क्या आता है बोलो जरा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आता है बोलो? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इससे बॉन्ड लेंथ और छोटी होती है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से कुछ पढ़ा है, नहीं ऑलरेडी पढ़ा है बेटा। ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब इसके बाद है ईथर। ईथर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 बल्की ग्रुप्स दोनों तरफ से अटैच है, ये CH3 दोनों तरफ से अटैच है, इसलिए रिपल्शन होता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो चलो जरा एक बार देख लो, ये पूरा का पूरा याद आ गया, मतलब समझ में आ गया क्या क्या हुआ है? समझ में आया क्या? राइट। और यहां पे भी देखिए, ये बॉन्ड एंगल देखिए, ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सॉरी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और ये बॉन्ड लेंथ कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ना बेटा, कार्बन बड़ा है तो उससे बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी छोटी, जो कि आपको पूछी जा सकती है, रीजन के साथ याद रखनी है। इसके बाद है आइसोमेरिज्म। चलिए क्या बोलता है आइसोमेरिज्म? आगे बढ़ू क्या मैं? अगर ये पिछले वाला समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्यों स्नैपशॉट क्यों लेना है? स्नैपशॉट लेना है तो ले लो इस पेज का। हाँ, मैंने जो नया एडिशन किया होता है उसका अगर स्नैपशॉट लेना है तो ले लो। चलो फटाफट इस पेज का स्नैपशॉट ले सकते हो। वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना, ले लो ले लो ले लो, जल्दी से ले लो, फटाफट ले लो। ठीक है, चलो आगे चलता हूं फिर मैं।
कार्बन sp3 होना, देखिए यहाँ पे ये नहीं भूलना बेटा, कौन sp3, यहाँ पे ऑक्सीजन सभी के सभी तरफ sp3 है, हाँ, इसको मत भूलो। दिस ऑक्सीजन इज ऑलवेज sp3, ऑक्सीजन इज ऑलवेज sp3, ऑक्सीजन इज sp3, डोंट फॉरगेट दिस। बट यहाँ पे कार्बन sp3 है, लेकिन यहाँ का कार्बन sp2 है, इसमें फर्क समझो, इसमें फर्क समझो। ये वाला कार्बन sp3 है, जबकि ये वाला कार्बन sp2 है, इसलिए ये बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड बड़ा है। ओके, कौन sp3 है, किसके बारे में बात की जा रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये आइसोमेरिज्म ये क्या कहता है, देखिए आइसोमेरिज्म सब कुछ हमने देखा है, बस रिवाइज करना है। अल्कोहल्स, पोजीशन, चेन, फंक्शनल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सब कुछ दिखाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको हाइड्रोकार्बन में पता चलेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है, कुछ नहीं होता, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आ जाता है, इसके बारे में हाइड्रोकार्बन में पता चलेगा, टेंशन मत लो। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जनरल फॉर्मूला ये है। जनरल फॉर्मूला समझता है आपको, यस और नो बोलो, बस यस और नो बोलो। राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, C2H6O अगर है तो इसका अल्कोहल ऐसे बनता है और इसका ईथर ऐसे बनता है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो हो गए ना ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। वैसे ही 3 कार्बन वाले मतलब C3H8O के, ये हो गया आपका अल्कोहल ऐसे, और ये हो गया आपका ईथर। तो समझ में आया, ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स क्यों है। बस समझ में आया तो यस बोलना है, अदरवाइज रिपीट बोलना है, खाली टाइम पास नहीं चाहिए। और जिसको रिपीट चाहिए वो फास्ट बोलेगा, क्योंकि मैं टाइम पास जहां पे कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए टाइम पास नहीं करूंगा मैं। उसके बाद ईथर्स मेटामेरिज्म दिखाते हैं बेटा। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है, ये ऑक्सीजन के आजू बाजू में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है। इधर देखिए 3 कार्बन है, इधर एक ही है, जबकि यहाँ पे 2 और 2 है दोनों साइड में। तो सिंपल सी बात है, कीटोन ईथर सेकेंडरी अमाइंस, कीटोन ईथर सेकेंडरी अमाइंस, कीटोन ईथर सेकेंडरी अमाइंस, ये दिखाते हैं मेटामेरिज्म। मतलब जो अंदर आते हैं, चेन के अंदर जो आते हैं वही दिखाएंगे आपको मेटामेरिज्म। आजू बाजू में संख्या डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। देखो जरा एक बार, तो समझ में आया, ईथर शो मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म एक्चुअली ना पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल टाइप है। यस, बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे। ऐसे जरा फटाफट फटाफट आगे चलाओ, जहां पे कंसेप्ट है वहां तो मैं रुकूंगा ही ना बेटे। चलो अभी ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इसके सभी फंक्शनल, ऑप्टिकल, पोजीशन, मेटामर सब निकालने। तो देखो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से, इसके आंसर्स मैं दिखाता हूं आपको। चलो एक्चुअली ये आपको आना चाहिए, आपने करना चाहिए ये, लेकिन फिर भी आप, ये फिजिकल नहीं है तो चलिए दिखाता हूं। ये देखिए, इसके सभी के सभी आइसोमर्स आपको बोर्ड की एग्जाम में आ सकते हैं। ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्मूला है इसके ईथर्स भी होंगे, अल्कोहल्स भी होंगे, ठीक है। देखिए ये एक अल्कोहल, ये भी एक अल्कोहल पॉसिबल है, और ये एक पॉसिबल है। चलिए अब सब बताता हूं मैं, सब टेंशन मत लो, टेंशन लेने का ही नहीं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। फंक्शनल भी है, ऑप्टिकल भी, पोजीशन भी, मेटामर सब निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मेटामेरिज्म पॉसिबल है क्या बोलो, क्योंकि ईथर एक ही बनता है बेटा इसका। मेटामेरिज्म पॉसिबल है या नहीं बोलो। अरे ऑप्टिकल बताता हूं रे, टेंशन मत लो, ऑप्टिकल बताया मैंने, मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइट, तो मेटामर्स का तो कोई टेंशन ही नहीं। उसके बाद ये वाला और ये वाला, मुझे सबसे पहले बताओ कि और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या इसमें। नहीं है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही मुझे। कार्बन की अरेंजमेंट क्या है, 3 ही तो कार्बन है, एक तो लास्ट में लगेगा OH, या फिर यहाँ पे लगेगा OH, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए तो सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, ये 3 हो गए। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई दिखाता है क्या। ऑप्टिकल दिखाने के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिकल नाही झालं हॅलो अल्केन मध्ये झाले का नाही शुभम, एकदा सांग बरं जरा मला। शुभम, हेलो अल्केन में हुआ है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो इस उसको ही यहां पे अप्लाई करना है बेटा, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए हमको। तो सिंपल सी बात है, यहां पे कोई असिमेट्रिक कार्बन है क्या, बोलो मुझे जरा। नहीं है। चलिए यहां पे देखिए, क्या ये वाला असिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं। नहीं है। यहां पे कोई असिमेट्रिक कार्बन दिख रहा है क्या आपको, करना है। सो सिंपली आप क्या बोलोगे, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड मेटामर्स आर पॉसिबल, सो ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन फॉर्मूला। चलो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे डील करना है। 2 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 and 2 आर पोजिशन आइसोमर्स, बिल्कुल सही बात है, ये 1 and 2 आर पोजिशन आइसोमर। 1 2 3 आर फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, और ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। 1 2 ये तीसरे के फंक्शनल आइसोमर है। जरा इसको जरा ठीक से लिखता हूं मैं, कंफ्यूजन हो सकता है कि 1 2 and 3, ऐसा नहीं, 1 2 and 3 नहीं। एक्चुअली क्या चाहिए, ये देखिए ऐसे चाहिए। जरा ठीक से देखो बेटा, 1 and 3 ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, 1, 3 एंड 1 नहीं 2, 3, मतलब दूसरा भी तीसरे का फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये एक और 2 एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये चलिए बात समझ में आई तो यस बोलो, आगे चलते हैं फिर। उसी तरीके से आपको ये करना है, राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ दिस। जरा इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं आपको, और वैसे ही राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला जरा समझा देता हूं आपको, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है, कैसे पहचानना है आपको, ये मुझे जरा समझाना है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला जरा दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन मतलब 3 मार्क के लिए आ सकता है। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा ना अंदर, तो 3 मार्क के लिए पूछेंगे आपको बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आइसोमर्स सभी के सभी, अभी सिंपल सिंपल आइसोमर्स पहले लिख लो, ऑप्टिकल का बाद में सोचेंगे बेटा। ये बहुत है, 4 कार्बन में अगर आप देखोगे तो ये एक है, ऑप्टिकल बाद में। ये एक अलग है, मतलब OH को यहां से उठा के यहां लगा दिया। उसके बाद ये देखिए OH, ये एक अलग आइसोमर है। ये सभी स्केलेटल आइसोमर्स है। आइसोमर के आपको पता होनी चाहिए, एक होते हैं स्केलेटल, दूसरे होते हैं स्टेरियो, और स्टेरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होते हैं। ठीक है, पहले स्केलेटल देखेंगे, फिर उसके बाद ये भी अलग है, ये ईथर है देखिए ये, फिर ये एक अलग ईथर फॉर्म हो रहा है, राइट, और 7वां और एक है ये ईथर अलग से। चलिए सबसे पहले स्केलेटल आइसोमर समझ में आए क्या सभी के सभी, कि मतलब अलग अलग कैसे है, फटाफट बोलो। ठीक है, अब इसमें हमको ढूंढना है कि कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो यहां पे अगर देखोगे, यहां पर तो कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इस बंदे ने यहां पे गलत कर दिया, ये देखिए CH2 नहीं होना चाहिए, CH2 नहीं होना चाहिए ना। चलिए चलिए, ये CH2 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे बेटा, तो ये कार्बन असिमेट्रिक है कि नहीं, अरे है कि नहीं, चारों के चारों अलग ग्रुप है उसको, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ना। तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं इसके, ये MCQ आ सकता है आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले MCQ में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, और बोर्ड में क्या आएगा, राइट ऑल आइसोमर्स, 3 मार्क के लिए। तो MCQ में आप क्या करोगे, चलो निकाल दिए सभी के सभी स्केलेटल निकाल दिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाया है, ईथर में थोड़े ही पढ़ाया है ना, ऐसा लग सकता है किसी को। तो आप क्या करोगे, ये 7 निकाल दोगे और बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ऑप्शन रहेगा आपका 7, उसको टिक करके आओगे, लेकिन गलत है। ये जो है ना, ये इसके 2 आइसोमर्स होंगे, इसका एक इनैंशियोमर भी होगा ना,
ये खुद और इसका एक इनैंशियोमर होगा कि नहीं? यहाँ पे अगर मिरर लगाओगे तो जो मिरर इमेज आएगी वो मतलब ये खुद एक आइसोमर है और इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम अरेंजमेंट, बस मतलब सेम स्केलेटन, स्केलेटन सेम लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट। नहीं समझ रहा है तो मुझे बोलो, मैं बताऊंगा आपको मुझे क्या बोलना है। ठीक है, मैं बताता हूं अभी। सबसे पहले 7 अलग अलग आइसोमर है, ये समझ, 7 अलग अलग आइसोमर फॉर्म हो गए, इतना समझ में आया? ये बोलो 7। ठीक है, लेकिन इस बंदे को ये सभी 7 के साथ सिर्फ स्केलेटल आइसोमर है, ये भी समझ में आया? ये 7 स्केलेटल आइसोमर है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, इस बंदे को देखोगे, इस बंदे को, तो ये एक्चुअली कैसा है? इधर एक ग्रुप हाइड्रोजन, नीचे OH और इधर कार्बन, ये असिमेट्रिक कार्बन है। तो इसकी एक और अरेंजमेंट बनती है ना, इसके उल्टी, ऐसी। ये इसका मतलब ये दिख रहा है ये एक, लेकिन इसमें छिपे हैं 2, मतलब ये खुद और इसका एक इनैंशियोमर, जो कि स्केलेटल निकालने से नहीं समझता, ये ऐसे निकालना पड़ेगा इसको, ये ठीक तरीके से। लेकिन इसको किसी भी फॉर्म में ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑप्टिकल, लेकिन इसका आइसोमर एग्जिस्ट करता है। मतलब ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है ना, तो इनको 2 काउंट करना पड़ेगा, इस एक को ही 2 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद और ये दूसरा उसका उल्टा अरेंजमेंट। लेकिन इसकी उल्टी अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें असिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, लेकिन इसको 2 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसके 2 तरीके आते हैं, ये और ये दूसरा, ये अरेंजमेंट आता है। समझ में आया क्या? यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो, नो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, ना बोलना है, समझा नहीं तो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। हाँ, तो मैं और एक बार बताता हूं, चलिए। मंगेश को नहीं समझ में आया, एक बार बताता हूं, चलो, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले देखो, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल सही बताऊंगा मैं। चलिए, आपको ना आइसोमर्स गिनने हैं, तो सबसे पहले तो देखिए ये वाला कार्बन, 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 कितने हो गए? 5 हो गए। चलो, अब इसमें अगर देखोगे CH3, CH2, CH2, CH2H, इसमें कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, मतलब इसकी अलग अलग अरेंजमेंट आती ही नहीं है। कुछ भी करो एक ही अरेंजमेंट आएगी, कुछ भी करो एक ही अरेंजमेंट आएगी, राइट? इसलिए ये एक आइसोमर हो गया। लेकिन दूसरा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तो इसके ना एक अरेंजमेंट नहीं आती, इसकी अलग अलग 2 अरेंजमेंट आती है इसकी। मतलब ये लिखा है एक, लेकिन इसकी अरेंजमेंट 2 अलग अलग है। तो कौन सी है? एक ये वाली, और दूसरी ये वाली। मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग मॉलिक्यूल है। मतलब कितने हुए? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जिसमें असिमेट्रिक कार्बन है उसको उसको 2 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 अलग अलग अरेंजमेंट है, इसके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी आइसोमर हुआ और ये भी आइसोमर हुआ। तो गिनते समय इसको क्या गिनेंगे आप? एक, मतलब ये 100 की नोट है और ये 200 की नोट है, ऐसा है। मतलब इसमें एक, और इसको बोलेंगे 2, 3। अब इसको अगर कितनी भी अरेंजमेंट करो एक ही अरेंजमेंट आती है, अलग अरेंजमेंट आती ही नहीं, तो इसको एक ही काउंट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा होता कि जिसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर अलग अलग आ रहे, तो उसको एक साथ 4 काउंट करने पड़ते। समझ में आ रहा है क्या? आप बोलो जरा, मंगेश, समझ में आया? चलो 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 चलो, फटाफट बोलो बेटा। हाँ,
ठीक है, तो मैं कैसे गिन रहा हूं, कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर है, तो ये 1, ये 2 और 3 ऐसे। फिर यहां पे अगर देखो तो ये असिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिर्फ ये कि इसकी अलग अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती, तो एक ही अरेंजमेंट है, तो ये 4। यहां पे है क्या असिमेट्रिक, यहां पे भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, देखो आप, क्योंकि ये दो ग्रुप सेम हो गए, और इस बंदे ने यहां पे फिर से गलती कर दी, ये देखिए ये CH2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। मीटिंग बंद हो सकती है अचानक, फिर से ज्वाइन कर लेना बेटा। यहां पर भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन यहीं पे था, इसलिए इसको 2 काउंट करना पड़ा। इसलिए टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ इसमें भी नहीं है, इसमें भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो टोटल नंबर आपको 7 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कितने बोलेंगे आप, 8। क्यों, क्योंकि इसके खुद के 2 अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है, बाकी किसी के भी पॉसिबल नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आप कितने लिखेंगे एमसीक्यू में, 8। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, बोलो, राइट।